दोस्तों अभी आज बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हस्तरेखा एक प्राचीन शास्त्र है, इसको सामुद्रिक शास्त्र भी बोला जाता है। इसको देखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले हम जो बेसिक है उसको पहले जान लेते हैं। देखिए ये जो है लाइन, ये फेथ लाइन है, भाग्य रेखा बोला जाता है। ये शनि पर्वत से शुरू होके धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। ये आपका हार्ट लाइन है जो इधर से सीधा आके सीधा निकलता है। ये हेड लाइन है और ये आपका लाइफ लाइन है। और भी बहुत रेखा है। और ये जो भाग्य रेखा है, ये आपका जो लाइफ लाइन है, ये है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में धीरे धीरे बात करेंगे। अगर कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसा टूटा फूटा है, क्या डीप है, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे आगे में बात करेंगे। और ये है मणिबंध रेखा, ठीक है। ये भी इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो बेसिकली पहले जान लेते हैं कि कौन सी पर्वत कहाँ पे होता है। जैसे आपका जिसको कनिष्ठ बोला जाता है, उसी अंगुली का नीचे जो पर्वत है इसको बोला जाता है बुध पर्वत, ठीक है। इसका आपका जो अनामिका है उसका नीचे है सूर्य पर्वत। आपका मध्यमा का नीचे है शनि पर्वत। तर्जनी का नीचे है गुरु पर्वत। और आपका अंगूठा के नीचे है शुक्र का पर्वत। ये साइड में हथेली का जो कोने का साइड में है मून का पर्वत। ऊपर में उच्च मंगल का पर्वत, ऊपर का जो एरिया है उच्च मंगल का पर्वत है। और आपका तर्जनी और उंगली अंगूठा के बीच का जगह है जो नीच का मंगल का जगह है। राहु का जगह, बीच का जो जगह है वो राहु का है। और मंगल और चंद्र और शुक्र का बीच का जगह है केतु का। एकदम हाथों का नीचे में जो और मणिबंध है ऊपर का भी राहु और केतु का जगह बोला जाता है। तो बेसिकली ये है नॉर्मल एक तो आइडिया। इसके बारे में बाद में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आप कोई भी चीज़ एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ पहले देख लीजिए कि उसका जो व्यक्ति का आप हथेली देख रहे हैं उसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, मतलब आपका इसका गठन, पहले हाथ को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए कि इसका यहाँ पे गठन, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है। अगर ये स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, चौकाकार होता है और उंगली आपका लंबा टाइप होता है, ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है वो प्रभावशाली व्यक्ति होगा। वो उसके पास सफलता, वो जिस भी लाइन में जाएंगे उसको सफलता मिलेगा अगर हथेली का ये जगह उसका स्क्वायर टाइप का होगा। तो अगर इसका हथेली का ये जो एरिया है अगर ये नैरो होता है या पतला होता है तो आदमी रचनात्मक होता है, आदमी कलात्मक होता है, आदमी कला प्रिय आदमी होता है। जो आदमी लिखता है, आदमी कुछ संगीत से जुड़ा होता है, आर्ट्स के साथ कुछ जब जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो उसका जो एरिया है वो नैरो होता है। मगर वो आदमी बहुत उत्साही होता है, कोई भी काम वो उत्साह के साथ करता है और उसमें सक्सेस भी उसको मिलता है। आदमी समझदार भी होता है जब उसका ये साइड नैरो होता है। जब आदमी का हथेली का जो आकार है, ठीक है, हथेली का ये वाला आकार जब फ्लैट होगा या चपटा होगा, ठीक है, वो कुदाल की तरह दिखता है। जब ये जगह है चपटा होता है तो कुदाल की तरह भी दिखता है। तो अगर उसका उंगली भी चपटा भी होता है, उसका थोड़ा उंगली लंबा भी होता है, ठीक है, ऊर्जावान होता है आदमी गतिशील होता है, ठीक है, आदमी के पास धैर्य नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, आदमी ऑल टाइम भागता रहता है। जिसका हथेली में चपटा होगा वो काम का पागल आदमी होता है। जिसका हथेली जो होता है वो पॉइंटेड टाइप का होता है, नकीला टाइप होता है, ठीक है, वो देखिएगा कि ये थोड़ा उसका ये जगह आपका थोड़ा पतला होगा, ये जगह थोड़ा मोटा हो सकता है, ऐसा दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखा गया कि ऐसे नोकीला टाइप होने से आदमी बहुत आदर्शवान आदमी होगा, ठीक है, और आदमी बहुत संवेदनशील होता है, ठीक, प्रेमिक होता है, आदमी प्रेमी आदमी हाथ होता है। उसका हथेले का साइज थोड़ा डिम्बाकार होता है, अंडे का जैसा होता है। उसका हथेले का जो साइज है वो थोड़ा अंडे का जैसा होता है। वो आदमी प्रेमी टाइप का होता है, रोमांटिक नेचर का होता है, ठीक है, और वो आदर्शवान होता है आदमी, दिल उसका बहुत अच्छा होता है। अगर गांठदार होता है,
अगर देखिएगा यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे गांठ है और हाथ थोड़ा सख्त है, यहाँ पे गांठ 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 टाइप दिखा जाता है, तो ऐसा आदमी विचारक होता है, दार्शनिक होता है, मगर दिल से ये लोग बहुत अच्छा नहीं होता है। इसका दिल में एक चलता है और बाहर कुछ और दिखाता है, जिसका ये कांटेदार या नॉटी हैंड बोला जाता है, ऐसा होता है। तो और एक बात, हाथ देखने का एक टाइम होता है। आप दोपहर के टाइम में और रात के टाइम में हाथ दिखना अलाउ नहीं है। और आपका ये एक बात है कि जो व्यक्ति का हाथ आप देख रहा है वो ज़्यादा खाना खा लिया या आपका कोई भारी काम करके आ रहा है, तो वो भी देखना सही नहीं है। किस लिए? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उसका जो हाथों का जो कलर है वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो उस टाइम वो देखने से ठीक से पता नहीं चलता है क्या सिचुएशन है, तो थोड़ा टाइम लेके दिखना अच्छा है। अच्छा, इससे पहले इसके बाद आपका पहले हथेली का साइज़ देख लिया, उसके बाद उसका कलर भी आप देख लीजिए। हथेली का कलर अगर गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी होता है, ज़्यादा गुलाबी नहीं, अगर हल्का गुलाबी होता है तो वो सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। उसके लिए उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, ठीक है, और उसके पास पैसा भी होता है। तो हाथों में जिसका आपका हल्का गुलाबी अगर कुछ रहता है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ज़्यादा गुलाबी होगा तो वो स्वास्थ्य जो होता है वो सामान्य होता है, आदमी होता है, आशावादी होता है और वो खुश मिजाज का आदमी होता है। जिसका हल्का गुलाबी से ज़्यादा गुलाबी होगा, मतलब मोटा मोटी गुलाबी पकड़ लीजिए, जो ज़्यादा गुलाबी होगा उसका हथेली का जो उसका आदमी का जो नेचर होगा वो स्वास्थ्य सामान्य होगा और उसका जो नेचर होगा आशावादी होगा, खुश मिजाज का होगा, उसके पास भी पैसा रहेगा। और जिसका हाथों में देखिए अगर धीरे धीरे लाल कलर उसके पास हो रहा है, ठीक है, लाल आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका शरीर में ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए धीरे धीरे जो हाथों का कलर है वो लाल हो रहा है, ठीक है। इसका एक बात है कि ये आदमी का जो है वो गुस्सेल टाइप का होता है आदमी, ठीक है। तो ये आदमी का जो है वो किसी चिड़चिड़ा टाइप का भी होता है, ठीक है, गुस्सेल टाइप का होता है। और बैंक बैलेंस जो रहता है इसी के साइड में मध्यम रहता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, एवरेज टाइप का इसके पास रहता है। हथेली का कलर अगर पीला होता है तो समझ लीजिए कि उसका कोई रोग होने वाला है या तो हुआ है, ठीक है। वो आदमी स्वार्थी होता है, ठीक है, और खुद के बारे में सोचे किसी बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। और इसका जो बैंक बैलेंस है वो भी एवरेज से थोड़ा कम होता है। अगर किसी का हथेली का रंग पीला हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसका जो ब्लड संचार है बॉडी में, जो वो उसको धीरे धीरे कम हो रहा है। और वो क्या है कि आपका जो उसका जो ब्लड संचार धीरे धीरे कम हो रहा है और आदमी अलस टाइप हो रहा है, ठीक है। और ये आदमी का पैसा का कमी रहता है। तो सबसे अच्छा है कि जिसके पास पीला कलर होगा, हल्का गुलाबी कलर होगा, वो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके साथ और भी एक चीज़ जुड़ा हुआ है कि हाथों में ये जो उंगली है, ठीक है, ये उंगली के लिए जो राशि हम लोगों के लिए विचार किया जाता है, तो ये तर्जनी के जो पहला घर है, ठीक है, ये वाला घर जो है ये मेष राशि है। उसके बाद ये है आपका वृषभ राशि, मिथुन राशि, ये आपका कर्क राशि, ये सिंह राशि, ये आपका कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धेनु राशि, मकर, कुंभ और आपका ये होता है मीन। इस ऐसे हिसाब से ये राशि को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग और भी आगे बात करेंगे हर जगह का, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट किए हैं, ये जो जगह है, ये जगह को देख के आप ये जगह अगर अच्छी कलर होगा, गुलाबी कलर होगा और आपका ऊंचा है, तो ये जान लीजिएगा आदमी के अंदर जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। ये जगह है तर्क करने का क्षमता, किसके पास कितना तर्क करने का क्षमता है, डिबेट करने का पावर है, वो इसी जगह से आपको दिखेगा। तो फिर आप देखिए चंद्र पर्वत में आ जाइए, ठीक है, जो चंद्र का पर्वत है, ये चंद्र पर्वत में आपको कल्पना, ठीक है, आदमी कितना काल्पनिक होता हो सकता है,
उसका माता से उसका रिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका अगर ये ऊंचा रहेगा, आपका ये ऊंचा रहेगा तो, और फिर आपका देखिएगा कि ये जगह पे आपका जो प्राथमिक जो नॉलेज प्रिलिमिनरी जो एजुकेशन है उसके बारे में आदमी स्वार्थी है क्या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा जब मून का साइन आप देख लीजिएगा। फिर आ जाइए वेनस के ऊपर। जब वेनस के ऊपर आ जाइएगा तो प्रेम, आपका सहनशीलता, आपका जो संगीत के ऊपर उसका प्यार, ठीक है, आपका कितना पैसा होगा, आपका जो भावनाओं है वो यहाँ से दिखा जाता है। जो नीच का मंगल अगर किसी भी तरह नीच का मंगल का जो एरिया है वो ज़्यादा दबा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी बहुत उत्साही है, ठीक है, और लड़ाई करने में माहिर है। अगर गुरु के पर्वत पे आ जाते हैं तो ये गुरु पर्वत अगर ऊंचा रहेगा, अच्छा रहेगा तो ये महत्वाकांक्षी आदमी को बना देता है, आदमी को धार्मिक बना देता है, पद प्रतिष्ठान हाई नॉलेज सब कुछ यहाँ पे देता है जब गुरु का जो पर्वत है ये ऊंचा रहेगा तो। मगर शनि पर्वत के लिए नहीं है। हम लोग सर ये पर्वत के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। आज जब प्रिलिमिनरी एक नॉलेज दे रहा है, शनि पर्वत ज़्यादा ऊंचा होना ठीक नहीं है। अगर मीडियम रहेगा तो ये आदमी को काम दिलाता है, आपका मान सम्मान, आपका इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है, ये सब ये दिलाता है, आदमी को नेता भी बनाता है। मगर शनि का पर्वत खराब होने से आदमी को डियासाबाद भी बना देता है, आंखों में धुंधलापन आता है, आदमी को आपका मान सम्मान का हानि भी होता है। अगर सूर्य पर्वत में आप आइएगा तो सूर्य पर्वत अच्छा होने से आदमी को तेजस्वी बनाता है, मान सम्मान दिलाता है, कला होता है, सफलता दिलाता है, प्रॉपर्टी भी दिलाता है। बुध के लिए अगर आपका बुध अच्छा है, यहाँ पे बुध का जो पर्वत है ऊंचा है तो ये आपका बुद्धि, आपका व्यापार, आपका इन्वेस्टमेंट ये सब दिलाता है। और मंगल का ये जगह अगर ऊंचा रहेगा, अच्छा रहेगा तो आदमी को साहसी बनाएंगे, आपका आदमी को वीरता प्रदान करेंगे और आपका मनोबल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ और एक चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे ये जो जगह है, ये जगह है शारीरिक स्थिति, आपका शारीरिक स्थिति कैसा है ये दिखाता है। ये दिखाता है आपका ऐश्वर्य कितना होगा, ये दिखाता है। आपका ऊंचा रहेगा, अच्छा रहेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा दाग होता है, ठीक है, लंबा लंबा दाग होता है, तो इससे आपका ऐश्वर्य का भी पता चलता है। ये जगह आपका मन का स्थिति कैसा है वो पता चलता है। यहाँ पे यही जगह के लिए आपका आत्मज्ञान क्या है वो पता चलता है। ये धन भाव के लिए अच्छा है। ये जगह आपका व्यवहार, आपका जो व्यवहार है, आपका मिजाज कैसा है ये भी पता चलता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका जो मालिक है, आपका बॉस है, बॉस का भी पता चलता है। ये जगह से आपका जो कर्मचारी, जो आपका अंडर में काम करने वाला है, उसका नॉलेज, उसका जो कैपेबिलिटी है, उसका कैसा होगा वो भी पता चलता है। यहाँ से आप कहाँ पे बैठे हैं, जो जगह पे आप रहते हैं वो जगह कैसा है इसके बारे में आपको पता चलता है। इसके बारे में आपका कितना धैर्य है, वो कितना आपका सोच समझ के काम करते हैं, ये भी यह जगह पता चलता है। ये जगह आपका बुद्धि का विचार करता है, आपका बुद्धि किस दिशा पे जाने वाला है, अच्छी दिशा में जाने वाला है कि खराब दिशा में जाने वाला है, ये भी उसका बुद्धि का विचार करते हैं। ये जगह है आपका गुप्त सोच का, जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, वो अच्छा सोच है कि खराब सोच है वो भी यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है मोटा मोटी एक चीज़। और एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये मणिबंध है, ठीक है। ये मणिबंध में भी आपको देखिएगा कि आपका 2 3 4 ऐसा लाइन होता है। अगर ये एक लाइन का अंदर डिफरेंस है 25 साल का, अगर यहाँ पे आपका 4 ठो मणिबंध रेखा है तो ये समझ लीजिए कि आपका उम्र 100 का करीब जाने वाला है। अगर 3 रहेगा तो 75, 2 होगा तो 50 के करीब होने वाला है। अगर ये मणिबंध रेखा जो है टूटा फूटा है तो लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है। जिस मणिबंध रेखा टूटा रहेगा उस टाइम में आपको लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है। अगर मणिबंध के साथ एक मणिबंध दूसरे मणिबंध के साथ जुड़ जाएंगे तो लाइफ में दुर्घटना आपके साथ घटने वाला है। अगर मणिबंध रेखा से कोई रेखा ऊपर चला जाएगा तो उसका मनोकामना जो भी होगा वो पूर्ण होने वाला है। अगर मणिबंध रेखा से कोई रेखा अगर मून की तरफ चला जा रहा है तो उसका बहुत विदेश वार्ता होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।